कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसने पूरी दुनिया को टेरिफाइड करके रखा है। जितनी भी मौतें होती हैं बीमारियों से, उनमें सबसे ज्यादा मौतें कैंसर की वजह से होती हैं और महिलाओं में भी ये मौतें उसी रेशियो से हैं। महिलाओं में दो प्रकार के कैंसर होते हैं। एक तो जेनेटिक हो सकते हैं जो पुश्तैनी जीन से ट्रांसफर होते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर आगे बातचीत होगी। लेकिन महिलाओं में एक और प्रकार के कैंसर होते हैं जिससे बचा जा सकता है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त रांची के सुपर स्पेशलिटी शैल्बी डिवाइन हॉस्पिटल में और डॉक्टर अपेक्षा साहू हमारे साथ हैं जो गायनी डिपार्टमेंट की हेड हैं। और कैंसर डे पर हम बात कर रहे हैं। कैंसर सबसे पहले तो क्या है और इसको आप मेडिकल प्रोफेशन में किस तरह से डिस्क्राइब कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें कैंसर समझना होगा, कैंसर से डरना नहीं होगा। जब हम चीज़ों को समझते हैं और डरते नहीं हैं तो हम उनका बचाव भी कर सकते हैं। कैंसर का मतलब होता है कहीं भी एक टिश्यू है जो कि ज़्यादा ग्रो कर रहा है। वो इतना ग्रो कर रहा है कि हमारी जितनी बॉडी ऑर्गन्स है उनको खराब कर रहा है। खराब करना मतलब जो कैंसर फैलना हो जाता है। मैक्सिमम जितने भी कैंसर है, हाँ, कैंसर से डेथ बहुत होती है, बट इसका ये है कि अगर हम इससे बचाव के तरीके जानते हों, हम इससे बच सकते हैं। जितने भी कैंसर हैं, मैक्सिमम कैंसर अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, मतलब हमें पहले पता पड़ जाए, तो इनसे बचाव और ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इनका बचाव कैसे करें, जो कि हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये इसके लिए भी सही है। आज की डेट में जितना कि हमारा सिविलाइजेशन बढ़ता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, मोबाइल हर कोई यूज़ कर रहा है, वाईफाई है, इन सब के कारण भी कैंसर होता है। दूसरी बात, खाने में जितने केमिकल्स होते हैं जिनको हम एंडोक्राइन डिसरप्टिंग सब्सटेंस बोलते हैं, पॉलीथिन में खाना मतलब पैक्ड फूड का खाना, जितना भी खाद्य पदार्थ होता है उन सभी में केमिकल, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इन सब के कारण भी कैंसर होता है। दूसरी बात है, आज की दुनिया में सबको स्ट्रेस है, एवरीवन इज हैविंग स्ट्रेस, कोई भी इससे इम्यून नहीं है। उसके कारण क्या होता है, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से उठना, पानी पीना, जो हम लोग पहले की चीज़ें हैं। जितना हम प्रकृति के करीब रहेंगे उतना हम बचे रहेंगे। जितना हम प्रकृति से दूर होंगे, देर सोना, देर से उठना, हार्मफुल केमिकल्स लेना, जैसे जंक फूड खाना, इन सब से हम लोग का कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। एक बार हमने प्रिवेंशन के लिए कदम उठाया, रोज़ हम लोग एक्सरसाइज अगर करेंगे, मिनिमम 30 मिनट्स इन एनी फॉर्म, योगा करिए, एरोबिक्स करिए, वॉक करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उन सब से भी हम बचाव कर सकते हैं। बचपन से ही हमें बच्चों में आदत डालनी चाहिए कि हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, ज़्यादा पानी पिएं। एक बार हम लोग प्रिवेंशन के बारे में जान गए, अब हमें जानना होगा इससे अगर किसी को कैंसर होता है तो हमें कैसे उसको डील करना होता है। पहली बात तो ये संक्रमित करने वाला नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर है तो हमें उसे छूत वाला रोग नहीं है कि हम उससे बात नहीं कर सकते, हम उससे मिल नहीं सकते हैं। इस टाइम में हमें उसे प्यार से डील करना होगा कि कैंसर का नाम सुनते से ही जिस तरीके से सबको डर लगता है, जिसको कैंसर है उसे भी डर लगता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस व्यक्ति को भी कैंसर है वो उसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिले। पहली बात, आपको कैंसर है या नहीं है ये कैसे पता करें? तो एक स्त्री रोग में जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि कैंसर जो है, डिटेक्शन के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए बोला जाता है हर रोज़ जो स्त्री है, महिलाएं अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें। उस एग्जामिनेशन में उनको कहीं पे भी गठान या कुछ भी दर्द महसूस होता है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। उसके लिए सोनोग्राफी किया जाता है, मैमोग्राफी किया जाता है, जो एक्सरे है, उससे हमें पता पड़ेगा कैंसर है या नहीं है। बहुत बार ये कैंसर नहीं होता है, इसलिए बहुत डरने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात करते हैं जेनाइटल कैंसर, जेनाइटल का मतलब होता है आपका यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब सबसे रेयर है, वल्वा वेजाइना में भी होता है। इन सभी में आपका पैप स्मीयर जो होता है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 साल के ऊपर कोई भी महिला है उसका करवाने के लिए गाइडलाइंस दिया हुआ है। अगर आपका सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हुआ है पैप स्मीयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के फॉर्म में, उसमें कैंसर नहीं आता है तो भी आपको नहीं डरना है। जहाँ तक बात है, अगर आपको कभी भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, खून कभी भी ज़्यादा आ रहा है, या आपको लग रहा है कि हमको सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। कोई भी कैंसर होगा उसके बारे में पता पड़ेगा। रही बचाव की, तो आजकल कैंसर वैक्सीनेशन भी है, जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पूरा अपना वो ले रही है।
उसके लिए आप सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जितनी भी लड़कियां हैं 14 ईयर ऑफ एज से लेके इट इज़ रिकमेंडेड कि आप दीजिए उनको। ये कैंसर से आपको प्रिवेंशन देगी बिफोर एनीवन इज सेक्सुअली एक्टिव। ये कैंसर से बचाव भी करवाएगी। अर्ली डिटेक्शन इज़ द ट्रीटमेंट, और अगर लेट स्टेज में आप पहुंचते हैं तो उसके लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी है। पर कोशिश ये होनी चाहिए सबसे पहले कि कैंसर ना हो। हम लोग उसके लिए प्रिवेंशन के जितने भी मेथड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल, वो हम मेजरमेंट लें। जितना भी है आपका, पानी ज़्यादा पिएं, एक्सरसाइज रोज़ करें, आप भी करिए, अपने घर में सभी को इसके लिए जागरूक करिए, इसके बारे में ओपनली बात करिए। क्या होता है ना कि हम लोग जैसे अवेयरनेस अगर रखेंगे, इस अवेयरनेस के चलते ही आपका बहुत सारा बचाव हो जाएगा। उसके बाद है आप वैक्सीनेशन लीजिए, आप भी लीजिए, अपने घर में जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी। इनफैक्ट आजकल रिकमेंडेशन है मेल्स के लिए भी सर्वाइकल कैंसर जो वैक्सीनेशन दी जाती है HPV, वो मेल कैंसर को भी प्रिवेंट करने के लिए दी जा रही है। तो मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली एग्जामिनेशन, यही उसका मेन उपचार है। मैम, आपकी बातों से ये पता चला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए अभी आपने बता दिया कि क्या क्या करना चाहिए फीमेल्स के केस में। हम ये जानना चाहेंगे कि अस्पताल अगर कोई आदमी आता है तो उसको डर लगता है कि कहाँ कहाँ क्या होगा, क्या क्या टेस्ट होंगे। आपके पास कोई व्यक्ति अगर कैंसर की शक में कोई महिला आती है, किस किस प्रकार की जांच करती है? देखिए, अगर कोई भी महिला आती है जिसको है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो मेडिकल साइंस में हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग का मतलब होता है आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी जो होती है वो आपको क्या तकलीफ है उससे हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए उनकी जितनी भी उन्होंने हिस्ट्री दी, हिस्ट्री का मतलब होता है उनके बारे में जानना, कब से दिक्कत चालू हुई, कब से दिक्कत हो रहा है, कितना सीवियरिटी है, क्या है। अगर हमें शक होता है, मान लीजिए कि कैंसर है इनको, मान लीजिए, तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो पैप स्मीयर होती है, अल्ट्रासाउंड होती हैं। मान लीजिए किसी को ओवेरियन कैंसर है, ओवरी मतलब होता है अंडादानी, अगर उसका कैंसर है तो ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि हमको इंडिकेट करते हैं कि कैंसर है या नहीं है। तो गायनोकोलॉजिकल जितने भी आपके कैंसर हैं उसमें एटलीस्ट आपका स्क्रीनिंग टूल्स हैं हमारे पास, प्रिवेंशन टूल्स भी हैं। ट्रीटमेंट अब ओवरऑल अगर एस्टेब्लिश्ड हो गया कि उनको ओवेरियन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो भ्रांति ऐसी है कि सीधे TMH ले जाते हैं लोग, मुंबई का सफ़र करते हैं। बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, तो क्या यहाँ ट्रीटमेंट संभव है? हाँ, यहाँ ट्रीटमेंट संभव है। इनफैक्ट सरकार ने जो PMJ योजना निकाली है, आयुष्मान योजना निकाली है, बिकॉज कैंसर क्या होता है ना, उसका ट्रीटमेंट एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है। जितनी भी दवाइयाँ आती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर जगह कैंसर सेंटर बना रखे हैं जहाँ आपका PMJ योजना, आयुष्मान कार्ड से, इनफैक्ट अभी आयुष्मान 2 जो आ रहा है उसमें आपका मिडिल क्लास और एवरीवन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, आपके लिए कोई कार्ड हो, हर कोई इसके लिए आपका ट्रीटमेंट के लिए आप ले सकते हैं। इनफैक्ट जिसको भी कैंसर है उसको डरने का ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है कि कैंसर के कारण किसी का भी फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस बर्डन नहीं हो। तो अगर आपको भी किसी तरह का कोई डर है, सिम्टम है कैंसर का, अचानक क्या ऐसा है, कैसे समझे कोई कॉमन मैन, कोई महिला कि उसको कैंसर के लक्षण उसके पास हैं? वो एक बार आप एग्जामिनेशन करवाएं। जैसे कि अभी भी हम लोग जितने भी पेशेंट आते हैं 90% मैं कहूँगी वो इसलिए आते हैं कि हमको ऐसा लगा, हमने पढ़ा था, इससे कैंसर तो नहीं है। 90% ऑफ द केसेस कैंसर नहीं होते। उस केस में हम लोग काउंसलिंग करते हैं, आपकी ये जो सारे टेस्ट हुए हैं ये नॉर्मल है, इसलिए कैंसर नहीं है, घबराइए नहीं। अगर किसी को कैंसर निकलता भी है तो जितने भी आपके जेनाइटल कैंसर्स हैं उसमें ये है कि एटलीस्ट जहाँ पे कैंसर है उस जगह को निकाल देने से ही उसका बचाव हो जाता है। अनटिलनेस आप लोग एडवांस स्टेज में किसी का कैंसर जाता है, कीमो रेडियोथेरेपी का ज़रूरत नहीं होता है। अगर वो एडवांस नहीं है, इनिशियल फेज में कैंसर पकड़ा रहा है, तो जहाँ से कैंसर चालू हुआ है बस उसी चीज़ को हटा देने से भी फ़ायदा होता है। और अगर एडवांस स्टेज में है तो उसके लिए भी डीबल्किंग सर्जरी होती हैं कि जितना आपका टिश्यू है, क्योंकि इस पे क्या होगा, केमिकल काम नहीं करेगा। जो कीमो या रेडियोथेरेपी है इसका साइज़ बड़ा होने के काम ही नहीं करेगा, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, डीबल्किंग होता है। जो ट्यूमर है उसको निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचा हुआ है उसके लिए कीमोथेरेपी है। मैक्सिमम कैंसर्स में जैसे कि हिस्टेक्टमी, जो बच्चादानी निकालने का ऑपरेशन होता है, उसके लिए बचाव भी है, और बचाव ही इसका सबसे अच्छा उपचार है। अपेक्षा साहू ने कहा है कि बचाव ही सावधानी है और उपाय भी है। घबराएं नहीं, कोई भी मर्ज लाइलाज नहीं है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो।
पीएमजे योजना 2 आ रही है जो मिडिल क्लास को भी कवर करेगी। इसलिए सबसे पहले तो आप अपना इंश्योरेंस करवा लें, और मेडिकल इंश्योरेंस नहीं संभव है तो फिर पीएमजे योजना 2 का लाभ लें, उसको रजिस्टर कराएं, और बिना डरे किसी भी प्रकार से अगर कैंसर का शक है, शुबा है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप अपने डॉक्टरों से मिलें और मुकम्मल इलाज के बाद ठीक हो जाएंगे आप, इसका यकीन भी रखें। कैमरामैन अभय के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।